हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं आया हूँ मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, समय ख़राब ना करते हुए आइए चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो देखा है ना, जो हमें क्वेश्चन में जानकारी दी है उनको एक बार हम बोर्ड पे उतार लेते हैं। देखिए क्या भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेट कितना है, तो रेट क्वेश्चन में है 4%। कितने टाइम के लिए है, तो टाइम है 2 वर्ष। ये 2 वर्ष का क्वेश्चन है, 4% की रेट दी हुई है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 102 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में हमसे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होगा, यानी आपसे एसआई निकलवाने के लिए वो क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। तो एक मेथड क्या होगा, एक मेथड होगा हम इसमें कंसोलिडेटेड रेट से क्वेश्चन को करें। तो कैसे करेंगे कंसोलिडेटेड रेट से, तो देखो पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है क्वेश्चन में। तो जी पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी इस क्वेश्चन में, पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। तो भाई पहले साल में रेट कितनी है, तो 4%। दूसरे साल में कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो भी 4%। तो अगर हम दोनों को कंसोलिडेट कर ले, यानी हम इसको एक रेट बना ले, तो कैसे बनाएंगे सुनिए। तो हम बनाएंगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इससे हम इन दोनों को कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी, भाई पहले साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, तो 4। दूसरे साल की कितनी है, तो वो भी 4, प्लस 4 गुणा 4 बटा 100। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 4 8 और 4 चौक 16, 100 से डिवाइड होगा तो ये 8.16 हो जाएगा। तो अगर हमसे इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाता तो हम इसमें 8.16% होगा। देखिए होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है मूलधन का परसेंट। कितना परसेंट, तो जो इन दोनों को कंसोलिडेट करके आया, तो कंसोलिडेट करके आया 8.16%। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में हमें एसआई निकालना हो तो 2 साल में 4 और 4 8% होगा सीधा। और सीआई क्या होगा, तो सीआई होगा 8.16%, जो कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 के फॉर्मूला प्रयोग करने के बाद आया। तो ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर 8.16% दिया हुआ है और हमें 8% निकालना है क्वेश्चन में। तो बस, तो देखिए, और मूलधन क्या होगा इस क्वेश्चन में, तो किसका, तो भाई मूलधन हो जाएगा इस क्वेश्चन में 100%, 100%। तो वो हो जाएगा 100%। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, यानी हमें 8.16% दिया हुआ है। 8.16% हमें दिया है क्वेश्चन में 102 रुपये के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा, तो ये होगा 102 बटा 8.16%, यानी 1% की वैल्यू आ गई है। अगर इस क्वेश्चन में हमसे वो साधारण ब्याज निकालने के लिए बोले तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज होगा भाई 8% होगा जी साधारण ब्याज। 8 गुणा परसेंटेज की वैल्यू है 102 बटा 8.16, तो ये हो जाएगा 102 गुणा 8.16। आप इसे कैलकुलेट करेंगे और इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा आंसर, इससे आपका आंसर आ जाएगा 100 रुपये। तो जिस धन का कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपये होगा उसका साधारण ब्याज 100 रुपये होगा। कैसे, देखो आप इसे कैलकुलेट कर भी सकते हो। तो ये 8 दूनी 16 और 8, तो ये हो जाएगा 100। तो यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये। तो 100 रुपये होगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे, देखो ये 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो चली गई और 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 816 ही हो जाएगा। और आप इस तरह से 816 से ऊपर काटोगे तो ये 100 रुपये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 100 रुपये। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हमसे इस क्वेश्चन में अगर हमसे मूलधन निकालने के लिए पूछा जाता कि भाई मूलधन क्या होगा, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन होगा 100%, यानी 1% की वैल्यू 102 बटा 8.16 है। तो आप इस परसेंटेज की वैल्यू डाल देते हैं, यानी 100 गुणा 102 बटा 8.16। आप ऐसा कर लेते और इसका आंसर आ जाता, यानी इसका मूलधन भी हम निकाल सकते थे इस क्वेश्चन में अगर पूछा होता तो ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया और इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर आया 100 रुपये। ठीक है,
अगर इस क्वेश्चन को परसेंटेज वाली मेथड से, अगर हम दूसरे मेथड से करना हो, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर यही क्वेश्चन हमें एक ट्री मेथड से करना होता तो तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्या, तो टाइम दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है, तो 4%। सीआई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन का, तो 102 रुपये। क्या पूछा है हमसे, एसआई, साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमसे निकलवाने के लिए बोल रहा है भाई। अब हम इस क्वेश्चन को क्योंकि ट्री मेथड से कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया हुआ, मूलधन हमें इसमें नहीं दिया हुआ, यानी प्रिंसिपल हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी है, क्वेश्चन की शुरुआत जब हमें मूलधन ना दिया हो तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो 4%। भाई ये बताओ 4% का मतलब क्या होता है, तो 4% का मतलब होता है 4/100, क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग होता है 4/100, ऐसे हो जाएगा। 4 से काटोगे इसको तो ये हो जाएगा 1/25, यानी 1/25 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर 25 रुपये पर प्रिंसिपल है तो उसका ब्याज सीआई कितना है, 1 रुपये है। यानी प्रिंसिपल अगर 25 रुपये है तो उसका ब्याज कितना है, वो 1 रुपये है, कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 रुपया है। अब ये 1/25 क्योंकि 2 साल के लिए क्वेश्चन है तो 1/25 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1/25 गुणा 1/25, और ये हो जाएगा 1/25 गुणा 1/25 से 625। यानी आपका जो धन हो जाएगा क्वेश्चन में, मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 625 हो जाएगा। प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में 625 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका मूलधन जो है वो 625 हो गया। अब इस 625 से आप 2 ब्रांच, क्योंकि क्वेश्चन 2 साल का है तो इससे 2 ब्रांच निकालो, कितने कितने की भाई, 1/25 की, दूसरी भी 1/25 की, तो 1/25 और दूसरी भी कितने की, 1/25 की, क्योंकि क्वेश्चन 2 साल का है। अगर क्वेश्चन 3 साल का होता तो आप इस क्वेश्चन में 3 ब्रांच निकालते, ठीक है। तो क्या करें भाई, पहले साल में ब्याज कितना होगा, तो 1/25 गुणा 1/625, तो ये 25 से जब 625 को डिवाइड करेंगे, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं भाई 625 गुणा 1/25, तो ये हो जाएगा कितना, 25, तो 25 यूनिट, यानी पहले साल का ब्याज कितना आएगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए और ये सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो ये होगा 25 यूनिट, ठीक है। और दूसरे साल में क्या होगा भाई, दूसरे साल में भी उसका 1/25 निकालेंगे, 625 को 1/25 यानी 25 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 25 यूनिट आ जाएगा। तो आपने समझा भाई, ये हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि हम निकालने क्या जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल में अगर हम पहले साल की बात करें तो पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 25 यूनिट। दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 25 यूनिट। लेकिन तो दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट 25 यूनिट है, लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहले साल का ब्याज होता है उस पर ब्याज लग जाता है सेकेंड ईयर में, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट आएगा, तो जो पिछले साल का ब्याज है उस पर ब्याज लग जाएगा। यानी 25 का 1/25 निकालोगे तो कितना आएगा, तो आएगा वो 1। भाई 25 का 1/25 निकालोगे यानी 25 से डिवाइड करोगे उसको तो 1 आएगा, 1 यूनिट ये हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में एसआई कितना है, तो देखो बच्चों एसआई होगा इस क्वेश्चन में पहले साल में कितना, 25, दूसरे साल में कितना, 25। यानी साधारण ब्याज कभी चेंज नहीं होता, पहले साल में 25 यूनिट, दूसरे साल में भी 25 यूनिट हो जाएगा, यानी 50 यूनिट टोटल हमारा साधारण ब्याज होगा। अगर साधारण ब्याज होता तो वो 50 यूनिट होता। अच्छा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो भाई पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ ऐसे लिखेंगे तो 25 यूनिट है। इससे हमें ये निष्कर्ष निकला कि पहले साल में साधारण ब्याज अगर 25 यूनिट है तो दूसरे साल में भी उस साल का, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 25 यूनिट है, यानी सेम होते हैं दोनों। लेकिन दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 25 और 1 हो जाएगा 26, यानी दोनों को जोड़ लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा दूसरे साल में जाके, पहले साल में नहीं बढ़ता। पहले साल में कितना, साधारण ब्याज कितना, 25, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, वो भी 25। लेकिन दूसरे साल में साधारण ब्याज कितना, तो 25, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 25 में 1 जोड़ो 26, क्योंकि पिछले साल का जो ब्याज था उस पर ब्याज ले लिया हमने, तो ब्याज पर ब्याज को ही हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से होगा 26 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया 25 और 26 हो गए 51 यूनिट। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आपको या तो 50 ये दे रखा होगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा तो आपसे पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा तो आपसे पूछेगा साधारण ब्याज आपको निकालना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 102 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हमने जो इस मेथड से निकाला वो कितना निकला, तो भाई वो निकला जी हमारा 51 यूनिट। तो भाई 51 यूनिट को बराबर कर दो, किसके बराबर कर दो सर, उसको कर दो 102 रुपये के।
तो इस तरह से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, इकाई यानी 51 से डिवाइड हो गया ये, तो 2 आ गया। 1 यूनिट मतलब 2 रुपये के बराबर है। तो आप बताओ हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? हमें निकालना है 2 साल का साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज है कितना? 50 यूनिट। तो 50 और यूनिट की वैल्यू आपकी आई है 2 रुपये, तो 50 गुणा 2 करके कितना आएगा? तो 100 रुपये। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा 100 रुपये। जब आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई थी, अगर ऐसे क्वेश्चन में हमसे वो मूलधन निकालने की बात करता, अगर वो मूलधन पूछा होता, लेकिन पूछा नहीं गया इस क्वेश्चन में, अगर पूछा होता तो कैसे निकालते? तो भाई मूलधन हो जाएगा, क्योंकि हमने जो माना है परसेंटेज, जो हमने परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके 2 बार 1/25 गुणा 1/25 करके 625 माना है, तो 625 यूनिट निकालना होता तो कैसे निकलता? भाई 25 625 गुणा यूनिट की वैल्यू 2, तो ये हो जाता 1250 रुपये। तो ये 1250 रुपये हो जाता अगर पूछा होता, तो हम ऐसे कर सकते थे क्वेश्चन को। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने देखा इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब जो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो बच्चों ये दूसरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी निश्चित धन का 10% वार्षिक दर से 3 साल का CI 6620 रुपये हो, तो उसी दर पर 3 वर्ष का CI क्या होगा? ये SI क्या होगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या क्या दिया हुआ है बच्चों हमें इस क्वेश्चन में? सुनिए, इस क्वेश्चन में हमें दिए हुए रेट कितनी? 10%। टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों इसमें? 3 वर्ष। क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में? हमें इस क्वेश्चन में दिया है CI, यानी और पूछा क्या हमसे बच्चों इस क्वेश्चन में? उसने पूछा है 3 साल का SI, यानी CI देकर SI पूछ रहा है इस क्वेश्चन में भी। तो इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज के तरीके से भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कंसोलिडेटेड रेट की बात करते हैं। तो देखो पहले साल में रेट कितनी है? 10, क्योंकि 3 साल का क्वेश्चन है। दूसरे साल में रेट कितनी है? तो 10, और तीसरे साल में भी रेट कितनी है? तो 10। आप इन दोनों को कंसोलिडेट करोगे, यानी A + B + AB/100 का यूज करते हुए आप इसे कंसोलिडेट करेंगे। A की वैल्यू यानी पहले साल में रेट कितनी है? तो 10 लिखोगे। दूसरे साल में रेट कितनी है? तो वो भी 10 लिखोगे। 10 गुणा 10/100, तो यानी इस तरह से आएगा। तो 10 10 20 हो गया, और 10 गुणा 10 100 हो गया, और 100 से 100 को डिवाइड करा तो 1 आ गया, यानी आ गया 21। तो इन दोनों को कंसोलिडेट करके 21 आया। अब क्या करना है? अब 21 को और 10 को कंसोलिडेट करेंगे तो क्या होगा? 21 और A की वैल्यू 21 और B की वैल्यू 10 लेने पर, और दोबारा इस फॉर्मूले का हमें वैल्यू पुट करने पर क्या प्राप्त होगा? देखो 21 जमा 10 यानी 31। भाई 21 A की जगह क्या? 21। B की जगह कितना? तो हम लिखेंगे 10, और 21 गुणा 10/100, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 और 10 हो जाएगा 31, और प्लस इससे हो जाएगा कितना? 2.1, यानी आपका जो ये आंसर होगा तो इसमें होगा 33.10 पर। ये होगा आपका तीनों रेट को 10-10% को कंसोलिडेट करने पर जो वैल्यू आएगी परसेंटेज की, वो आएगी 33.10, यानी मूलधन का 33.10% इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? कंसोलिडेट करने पर कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए 33.10%। तो इतने परसेंट होना चाहिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हमें SI निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए भाई पहले साल में 10, दूसरे साल में 10 और तीसरे साल में 10, यानी तीनों को ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 30% होना चाहिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 33.10 होना चाहिए और साधारण ब्याज होना चाहिए 30%। और दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 3.10, यानी 3.10% का डिफरेंस है दोनों में। अगर डिफरेंस की बात आएगी तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्या? हमें इस क्वेश्चन में दिया है 6620 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल का, यानी ये होना चाहिए। तो इसका मतलब 33.10% बराबर है 6620 रुपये के। आप इसे इक्वल रख दो, 1% की वैल्यू निकाल लो इससे। 6620 रुपये बटा 33.10, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो चली जाएगी, तो ये पॉइंट हट जाएगा। इस जीरो से ये जीरो हट जाएगी। 31 से 662 भाग होगा, 331 से 662 डिवाइड होगा, तो ये होगा 20, यानी 200 आ जाएगा 1% की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या हमसे? तो पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट होगा 30%, और 30% की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी? 200। तो 30 गुणा 200 आप करेंगे, कितना आएगा बच्चों आंसर? 0006, यानी 6000 होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर इस क्वेश्चन में हमें मूलधन निकालना होता तो फिर हम कैसे निकालते? तो देखिए, अगर मूलधन इस क्वेश्चन में निकालना होता बच्चों में, तो मूलधन होता 100%। 1% की वैल्यू कितनी है? तो वो है 200 रुपये, और
100% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि मूलधन ऐसे क्वेश्चन में 100% होता है। जो भी ब्याज होता है और साधारण ब्याज होता है ये मूलधन का ही परसेंट होता है। यानी अगर हमें ये बोलना हो कि साधारण ब्याज कितना, तो हम कहते हैं मूलधन का 30%। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बोलना होता तो हम बोलते 33 पॉइंट, मूलधन का 33.10%। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में हमें मूलधन निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, तो भाई P बराबर 100% है, तो 100 गुणा 1% की वैल्यू 200, तो आप करते भाई 200 करते तो ये हो जाता हमारा 2 के नीचे 4 जीरो यानी 20,000 रुपये होता इसका मूलधन। अगर मूलधन पूछा गया होता तो हम ऐसे निकाल लेते। तो ये तो हमारा था बच्चों फर्स्ट मेथड, और अगर हम चाहे तो इस क्वेश्चन को हम उस ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ठीक है, आइए बच्चों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखा ये इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में किसी राशि का एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्रम से 900 रुपये तथा 954 है, धनराशि क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम है 2 वर्ष, ये दिया हुआ है। इसका 2 साल का जो SI है वो दिया हुआ है 900 रुपये, और 2 साल का जो CI है वो दिया हुआ है 954 रुपये। तो इस क्वेश्चन में हमारे से मूलधन पूछा गया है, यानी मूलधन क्या होगा ये हमारे से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मूलधन हमारे पूछा गया है और रेट क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, रेट भी इस क्वेश्चन में नहीं दी है। तो इस क्वेश्चन को हम कंसोलिडेटेड रेट मेथड से नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से करना होगा। तो आप जैसे कि हम ट्री मेथड को जानते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल लिखना होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में रेट भी नहीं दी है। भाई अगर ये तो प्रिंसिपल दिया हो क्वेश्चन में तो लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ तो हमें रेट दी जाती है, और रेट से हम प्रिंसिपल जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बना ली थी तो हम ऐसे बना सकते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन में हमें रेट भी नहीं दी है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही मानते हैं ट्री मेथड में भाई यहाँ पर कोई प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब उस प्रिंसिपल से मान लो कि रेट R है, तो R है तो क्वेश्चन क्योंकि 2 साल का है तो R% की 2 ब्रांच निकालो, R/R/100, इधर भी R/100, 2 ब्रांच हमने निकाली। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट आएगा, यानी वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, A आएगा मान लो। तो इस P का भी R/100 करने पर यहाँ पर भी A आएगा, जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और मूलधन भी सेम है, पहले साल में भी और दूसरे साल में भी, तो उतना ही उतना आएगा, दोनों में सेम आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है, दूसरे साल में पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगना होता है। तो भाई क्या होगा, A पर भी ब्याज लग जाएगा, कितना, सेकेंड ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो R/100। आप जो पिछले साल का ब्याज है उस ब्याज पर ब्याज लग जाएगा, यानी A का भी R/100 निकाल लेंगे तो यहाँ पर कुछ अमाउंट आएगा, वो होगा B। तो इस तरह से ये होगा। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको साधारण ब्याज की बात करूं तो साधारण ब्याज कितना होना चाहिए, तो भाई आप बताओगे भाई A+A होना चाहिए जी। तो A+A होना चाहिए, तो इसका मतलब 2A होना चाहिए साधारण ब्याज, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 900 रुपये, तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, 2A बराबर अगर 900 है तो A की वैल्यू होनी चाहिए इस क्वेश्चन में कितनी, 450। ठीक है, तो A होना चाहिए 450। दूसरा भाई अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इस क्वेश्चन में इसको देखकर क्या होना चाहिए, तो भाई A प्लस दूसरा भी, यहाँ पर दूसरे साल में कितना, पहले साल में A होना चाहिए, दूसरे साल में A+B। आप जानते हो, और ये जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 954, यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 954 दिया हुआ है। आप मुझे बताओ भाई पहले साल के लिए रेट कितना है A, तो A 450 है, A की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, दूसरे में यहाँ भी 450 है, तो बताओ B कितना होगा, तो B की वैल्यू कितनी होगी, आप देखो 450 जमा 450 900, और आपने देखा ये दोनों 900 हो जाएंगे, 900 उधर जाके उसमें से 954 में से माइनस होगा, तो B की वैल्यू आएगी 54। तो B की वैल्यू कितनी होगी, तो 54 होगी। ठीक है, 54 होगी। तो आपने इस तरह से हमने देख लिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 900 रुपये, यहाँ आएगा 450, यहाँ पर भी कितना आएगा 450, और यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 54। अब इस क्वेश्चन में हम क्योंकि रेट निकाल सकते हैं, आप ये बताइए मुझे, इस 450 का R% 54 है तो क्या होगा भाई, 450 का R% R/100 बराबर किसके बराबर है, तो 54 के बराबर है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, 0 से 0 कट गई, 5 से काटो तो ये 9 आ गया, 5 से काटो तो ये 2 आ गया, 9 से और 54 कट सकते हैं, कितनी बार कटेंगे, 6 बार,
तो आपने देखा 2 की और 6 की गुणा हो गई, तो आर बराबर हो गया 12%। यानी इस क्वेश्चन में रेट कितना है, 12% है, तो हमें रेट निकल गई। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है भाई, हमें पूछा है हमें मूलधन पे जाना है। तो ये बताओ कि बच्चों आर की वैल्यू कितनी, 12 है। तो आप ये बताओ कि किस धन का 12% 450 होता है। तो आप यहाँ निकालते हैं भाई, किस धन का पी का आर प्रतिशत 12%, 12/100 बराबर 450 होना चाहिए। कौन सा धन होना चाहिए जिसका 12% 450 हो। तो देखो करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, तो P की वैल्यू होगी 450 गुणा 100/12, तो इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये हो जाएगा, हम इसे काट सकते हैं 3 से, तो ये 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे नीचे 4 हो जाएगा, 4 की और 100 से डिवाइड हो जाएगा 4, तो ये 25 आ जाएगा। और आपने देखा भाई ये कितना हो जाएगा, 25 गुणा 150 जीरो, 25 पंजे 125, 5 आ जाएगा, 12 आया, 25 से कम 25 और 12 कितने होंगे, 37। यानी आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3750। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया, ठीक है बच्चों। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किसी धन का एक निश्चित दर से 2 साल का साधारण ब्याज 120 है और चक्रवृद्धि ब्याज है 129 रुपये, तो ब्याज की दर कितनी है। तो अब इस क्वेश्चन को आप क्योंकि समझ गए होंगे, और हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ट्री मेथड से करेंगे। तो देखो क्या भाई, मान लो कि कोई धन पी है, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 ब्रांच निकालेंगे क्वेश्चन, क्योंकि 2 साल का है। कितने की, रेट R% की, R/100, इधर भी R/100। तो क्योंकि साधारण ब्याज कितना है, तो वो 120 है। तो आपने देखा भाई साधारण ब्याज क्योंकि इक्वल होता है, तो 120 को 2 इक्वल पार्ट में बांट दो आप, तो 60 यहाँ हो जाएगा और 60 यहाँ हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्योंकि 29 है, तो आपको पता है कि 60 और 60 120 हो गए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आपको भाई 129 बनाना है, तो यहाँ पर आना चाहिए निश्चित रूप से 9 आना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे भाई, ये बताओ कि जो 9 है, ये इसके ब्याज पर, पहले साल के ब्याज पर ब्याज है ये 9 रुपये, तो ये किस अमाउंट का, यानी 60 का R% R/100 बराबर 9 है। तो बताओ R कितनी है, तो भैया R हो जाएगी इसमें 60/100 है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा 9 गुणा 100/60। तो इस तरह से ये करने पर क्या होगा, 0, तो ये हो जाएगा 15। तो यानी आपकी इस क्वेश्चन में रेट हो जाएगी 15। जब आपकी इस क्वेश्चन में रेट निकल गई है, तो उसके बाद क्या हम इस क्वेश्चन में मूलधन निकाल सकते हैं। तो भाई इसमें मूलधन नहीं पूछा, ब्याज की दर पूछी है, तो वो 15 हो जाएगी। क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें मूलधन पूछा होता तो हम मूलधन भी निकाल सकते थे। कैसे, तो जब हमारी रेट 15 आ गई, तो यानी इसका मतलब हो गया 15। भाई किस धन का 15% 60 होगा, तो यानी P का R/ यानी 15/100, भाई P का 15/100 यानी P का R% बराबर होगा 60 के। तो आपने देखा 15 से कट जाएगा 4 बार, तो आपने देखा भाई P की वैल्यू बराबर होगा 400 रुपये, यानी प्रिंसिपल होगा इसका क्वेश्चन का 400 रुपये होगा। यानी इस क्वेश्चन में जो धन उधार दिया गया था, जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो होगा इसमें कितना, 400 रुपये। तो ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले साल का 48%, दूसरे साल के ब्याज 48 रुपये है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी राशि पर 8% का वार्षिक की दर से 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले साल का ब्याज अगर 48 रुपये है, तो दूसरे साल का ब्याज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, किससे, हम इसे 2 मेथड से कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड रेट मेथड से भी और ट्री मेथड से भी, यानी ब्रांच निकाल कर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम कंसोलिडेटेड अगर रेट मेथड से करें, तो ये 8% है। टाइम रेट कितनी है भाई, पहले साल में कितनी, 8%, दूसरे साल में कितनी है, 8%। अगर इनको हम कंसोलिडेट करें, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, तो ये होगा भाई कंसोलिडेट होगा A + B + AB/100 होगा। A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 8 और 8 गुणा 8/100, यानी ये हो जाएगा, तो 16.64 हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले साल का उसमें कितना होगा, देखो पहले साल का, भाई ये जो पहले साल को डिनोट कर रही है, तो पहले साल का होगा 8, दूसरे साल का कितना होगा, तो ये होगा 8%। भाई पहले साल में कितना, 8, पहले साल में कितना, 8,
दूसरे साल में कितना 8 प्लस 8 गुणा 8/100। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इनको कंसोलिडेट करते हैं, पहले साल में 8 होगा, दूसरे साल में होगा 8 प्लस 8 गुणा 8/100 यानी कितना, तो 8.64, यानी पहले साल का ब्याज होगा 8% और दूसरे साल का होगा 8.64%। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्या बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले साल का ब्याज। तो पहले साल का ब्याज कितना, तो वो 48 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8% बराबर है 48 के, 1% की वैल्यू होगी 6 के। जब 1% 6 आ गया तो आपको निकालना क्या, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तो दूसरे साल का ब्याज बराबर कितना होगा बच्चों, तो वो होगा 8.64%। तो 8.64% और परसेंट की वैल्यू कितनी 6 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 6 चिंग 36 और 2 38 हो जाएगा, फिर 3 8 छिंग 48 और 3 हो जाएगा 51 रुपये 84 पैसे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। किससे, इसे कंसोलिडेटेड रेट वाले मेथड से। ठीक है बच्चों, अगर हमें इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से करना हो तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सुनिए। अगर हमें इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से करना है तो हम इसमें मूलधन की 2 ब्रांच निकालेंगे, 8% है क्योंकि क्वेश्चन को सबसे पहले रेट से शुरू करेंगे। भाई रेट कितना दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में मूलधन नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, सर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8% की तो रेट है। टाइम कितना है क्वेश्चन में, 2 वर्ष, क्योंकि दूसरे साल का ब्याज पूछ रहा है तो 2 वर्ष का क्वेश्चन है। मूलधन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। पहले साल का क्या दिया हुआ है हमें, पहले वर्ष का CI दिया हुआ है, वर्ष का CI दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है कितना 48 रुपये। आपसे पूछ क्या रहा है वो, दूसरे वर्ष का CI पूछ रहा है, दूसरे वर्ष का CI पूछ, तो दूसरे वर्ष का CI वो आपसे फाइंड आउट कराना चाहता है। तो आपको पहले, क्योंकि ट्री मेथड में मूलधन से ब्रांच निकलती है और वो ब्रांच तो हमें क्योंकि मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज से मूलधन बना लेंगे, भाई 8% है ना, तो 8% का मतलब होता है 8/100, 8/100। और इसको जब हम काटेंगे 8/100 को 4 से काट दो तो ये 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 25, तो यानी 25 रुपये पर 2 का ब्याज। ठीक है, और ये 2/25 हो गया रेट। जब 2/25 हुआ, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। तो क्या होगा, 2/25 गुणा 2/25, 2 बार गुणा कर देंगे। अगर 3 साल का क्वेश्चन हो तो 3 बार गुणा करना पड़ता, तो ये 25 और 25 हो जाएगा 625। यानी इस क्वेश्चन में आपका जो धन हो जाएगा वो 625 हो जाएगा। यानी आपने डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, 25 की नीचे वाले की हर की गुणा करने पर, तो 625 हो जाएगा। हमने लिख दिया भाई 625, तो 625 यूनिट लिखा। अब इससे निकालनी है आपको ब्रांच, कितनी ब्रांच निकालनी है, क्वेश्चन 2 साल का है, तो 2/25 पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए भी 2/25 होगा, यानी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लिए। तो क्या होगा, अभी 625 का 2/25 करोगे यानी 25 से डिवाइड होगा तो ये 50 आ जाएगा। देखो कैसे, भाई 25 को 2/25 से गुणा करा, 25 से 625 कटा कितनी बार, तो ये कटेगा। और उसके बाद में तो 25 को 625 को आप 2/25 से भाग करेंगे तो 25 से कटेगा, 25 दूनी हो जाएगा कितना, 625 को यहाँ कर लेते हैं, 625 गुणा 2/25, तो हमने काटा ये हो जाएगा 25 बार, और 25 गुणा 2 हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50। पहले साल का जो SI होगा वो 50 होगा, दूसरे साल का भी जो SI होगा वो भी, क्योंकि 25 का 2/25 है तो ये भी 50 होगा। अब इस 50 पर भी 2/50 ले लेंगे, यहाँ पर एक अमाउंट आएगा, तो 50 को 2/25 से गुणा करेंगे, 25 से 50 होगा 2 बार भाग, यानी 2, और 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो होगा 50 यूनिट, पहले साल का जो ब्याज होगा वो 50 यूनिट होगा, और दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो 50 जमा 4 54 यूनिट होगा, 54 यूनिट होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पहले साल का ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 48 रुपये, तो 50 यूनिट बराबर 48 दिया हुआ है, तो इसमें फिर 1 यूनिट किसके बराबर दिया होगा, 50 से इसको भाग कर देंगे तो 1 यूनिट दिया हुआ है 48/50, इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 48/50 क्या 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। देखो अब हमें निकालना है, क्योंकि 54 यूनिट, क्योंकि दूसरे साल का ब्याज तो 54 यूनिट है, तो 54 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है हमारी 48/50, 48/50, और आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें 51 रुपये 84 पैसे। आप देख लो इसको, ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम इस क्वेश्चन को
ऐसे ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और कंसोलिडेटेड रेट मेथड से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, वह लिखा, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह धन कितना है जिसका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। यानी आपको इसमें मूलधन निकालना है और उसमें क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज 132 दिया है, कब का? दूसरे साल का। सबसे पहले क्वेश्चन को कंसोलिडेटेड रेट मेथड से करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन है बताओ? क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है भाई? हमें रेट दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10%। टाइम कितना क्वेश्चन का? 2 वर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें मूलधन इसमें निकालना है और टाइम दिया, रेट दिया है, ठीक है। तो दूसरे साल का हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दूसरे वर्ष का CI दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ठीक है। और वो कितना? 132 रुपये। आप मुझे बताओ, अगर 10 ये क्वेश्चन, अगर ये रेट जो 10% है, तो भाई पहले साल में रेट कितनी होगी? 10%। दूसरे साल में कितनी होगी? 10%। 2 साल में रेट होगी 10% पहले साल के लिए, 10% दूसरे साल के लिए। अगर आपसे इस क्वेश्चन में CI निकालने के लिए बात कहता, तो 2 साल में क्योंकि 10% है, तो 10 और 10 सीधी सिंपल जुड़ जाती, यानी 10 पहले साल में लिए, 10 दूसरे साल के लिए, तो भी 20% होगा। यानी ऐसा ही होता 20%, किसका? मूलधन का 20%, ठीक है, प्रिंसिपल का 20%, ऐसा ही हो जाता। लेकिन जब हम CI की बात करेंगे तो CI कितना होगा? देखो सुनो, तो भाई पहले 10 और 10 को हम कंसोलिडेट करेंगे, A + B + AB/100 में रखकर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21%। करके देखो, तो 21% होगा, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में 21% है। भाई क्वेश्चन में हमें दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 21% है। लेकिन अगर हम इसको तोड़ के देखें, यहाँ पर देखो, पहले साल में कितना है रेट? तो 10%। दूसरे साल में कितना है भाई? B की वैल्यू 10 होगी, लेकिन 10 में 10 प्लस A और B, 10 × 10/100। तो आपने देखा ये पहले साल में कितनी? तो 10%, और दूसरे साल में 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पर 11% होगी। तो पहले साल में कितनी? 10%, और दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 11%। तो क्वेश्चन में हमें तब जाके 10 और 11 21% होगा। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 132 है। भाई दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? तो 11% होना चाहिए। तो जब 11% हमारा 132 है, तो 1% कितना होना चाहिए? तो 1% होना चाहिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी ये हो जाएगा 12 रुपये। 1% हमारा 12 रुपये के बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है मूलधन, यानी प्रिंसिपल। तो भाई प्रिंसिपल तो 100% होता है हमेशा, ठीक है। तो 100% बराबर होगा, ये बताओ कि 100% किसके बराबर होगा? तो 100 गुणा परसेंटेज की वैल्यू कितनी बच्चों? 12। तो 12 से गुणा करता हूँ भाई, 1200 होगा, तो ये होगा, तो 1200 होगा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो वो 10% होता, तो 12 × 10 यानी 120 होता। तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी पूछे तो हम ऐसे बता सकते हैं। और ये कौन सा मेथड है? ये है रेट को कंसोलिडेटेड करने का मेथड, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन को, अब ये सवाल उठता है कि ये क्वेश्चन क्या ट्री मेथड से भी हो सकता है? तो जी हाँ, ये क्वेश्चन ट्री मेथड से भी हो सकता है। देखो कैसे, सुनो भाई। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 10% रेट, टाइम कितना दिया? 2 वर्ष, और हमें दिया हुआ है दूसरे वर्ष का CI दिया हुआ है, जो कि हमें 132 दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है? हमें इस क्वेश्चन में निकालना है मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो भाई बच्चों, इस क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। और हमें क्योंकि ट्री मेथड से करना है क्वेश्चन को, तो 10% का मतलब होता है, पहले क्वेश्चन को परसेंटेज से शुरू करो, क्योंकि इसमें मूलधन तो दिया नहीं। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मीनिंग होता है 10/100, यानी ये 1/10। तो ये रेट जो है 10% फ्रैक्शन में आ गई 1/10। क्वेश्चन 2 साल का है, तो 1/10 को 2 बार गुणा करो, 1/10 गुणा 1/10। 3 साल का हो तो 3 बार गुणा करते, और इसके हर की गुणा कर लो, यानी डिनोमिनेटर की गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा 100 यूनिट। यानी इस क्वेश्चन में धन नहीं दे रखा है, और धन माना हुआ धन हो जाएगा हमारा 100 यूनिट। तो क्वेश्चन में माना हुआ धन हो जाएगा कितना? 100 यूनिट। अब इस 100 यूनिट से 2 ब्रांच निकालो, किसने की? रेट की, 10% की, यानी 1/10 की। तो क्या होगा? 2 ब्रांच निकाल, 1/10, और इधर भी 1/10, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट ईयर के लिए और ये सेकंड ईयर के लिए। तो क्या होगा? 100 का 1/10 निकालेंगे, 10 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये 10 आएगा, और इधर भी 10 आएगा, और इस 10 पर भी हम 1/10 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा।
तो आपने ये देखा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दूसरे साल का सीआई दिया हुआ है, तो दूसरे साल का सीआई होगा 10 और 1 11, ये 11 यूनिट होगा। तो 11 यूनिट बराबर 132, और क्वेश्चन में 132 दिया हुआ है दूसरे साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज 10 और 1 11 होना चाहिए। तो 11 यूनिट 132 के बराबर होगा, 1 यूनिट बराबर होगा 12 के। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारे से धन पूछा है, तो धन क्या होगा, 100 यूनिट होगा। तो धन हमारा ये रहा, मूलधन हमारा 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट 100 गुणा 12 यानी 1200 आ जाएगा आपका आंसर इसमें। तो 1200 आ जाएगा। क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए इससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, और बहुत हेल्पफुल है ये ट्री मेथड। ठीक है, तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो इसमें लिखा हुआ है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में यह 8 गुना होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के क्या तरीके हो सकते हैं। भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है कोई 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी हमने किसी को 1 रुपया उधार दिया, मान लो ये हमारा प्रिंसिपल है। 15 वर्ष में ये डबल हो जाता है, यानी 15 वर्ष में दुगना होगा, तो 15 वर्ष में ये 1 रुपये के 2 रुपये हो जाएंगे। कितने वर्षों में 8 होगा, यानी हमें ये बताना है कि 8 कब होगा। तो भाई अगले 15 वर्षों में क्या होगा, तो अगले 15 वर्षों में इस 2 के 4 हो जाएंगे। और अगले 15 वर्षों में क्या होगा, तो अगले 15 वर्षों में इस 4 के 8 हो जाएंगे। और आपने देखा जो पहला रुपया है इसका तो पहला 1 रुपया था और बाद में ये 8 हो गया। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का 8 गुना हो गया, यानी जो धन हमने किसी को उधार दिया था उसका 8 गुना हो गया। ये ऐसा कितने वर्षों में हुआ, तो ये ऐसा हुआ हमारे 45 वर्षों में, 15 15 15। तो आपने देखा कि ये जो आप चाहते हो 1 रुपये के 8 रुपये हो जाए, यानी 8 गुना हो जाए, वो 45 वर्षों में होंगे। तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन का वो 45 वर्ष होंगे। तो 45 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 45 वर्ष होगा। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ इस मेथड से इस तरीके से कर लिया और बहुत जल्दी हो भी गया क्वेश्चन। लेकिन अगर हम इसे बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को करना हो तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो कैसे। भाई हम ये फॉर्मूला जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कि कंपाउंड अमाउंट बराबर ए बराबर P1 + R/100 की पावर T, हम ये जानते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो भाई क्वेश्चन में हमें ये दिया कोई धन है, तो कोई धन क्या मान ले, तो कोई धन को हम प्रिंसिपल को हम 1 रुपया मान लेते हैं। तो 1 रुपया धन है मान लो। 1 + R, क्वेश्चन में क्या R दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। और ये हो गया कितना, 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो दुगना का मतलब है कि हम अमाउंट उसका 2 ले लें, ये हो गया हमारा। फिर ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर एक दूसरी कंडीशन दी है कि कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा, यानी हम किसी को 1 रुपया उधार देंगे, वो हमें 8 वापस करेगा। 1 + R/100, यानी रेट वही हमारी R ही रहेगी, और कितने वर्षों में ये हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके आपको अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। तो कैसे करें, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसको देखते हैं। तो देखो हमें जो पता है वो क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, भाई 1 रुपये का धन दुगना हो जाएगा कितने सालों में, 1 + R/100 की पावर यानी T, 15 सालों में। और वो पूछ रहा है कि 1 रुपये 8 गुना कितने सालों में होगा, 1 + R/100 की पावर T, यानी वो यहाँ पर ये हमें टाइम निकालना है, ये वाला टाइम हमें निकालना है। तो एक इक्वेशन ये है, एक ये, तो हम दोनों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन, क्योंकि आंसर निकालना है हमें, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 + R/100 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो 15 है ये इधर चला जाएगा पावर में, तो क्या होगा 2 की पावर, लेकिन जो यहाँ पर पावर 15 है तो ये 1/15 पावर लगेगी इसकी, 2 की पावर 1/15 हो जाएगा। और ये वैल्यू हो जाएगी 1 + R/100 की। और इस वैल्यू को आप अब इक्वेशन सेकंड में, जो हमारी इक्वेशन सेकंड है उसमें पुट कर दो, यानी ये देखो यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या होगा, 8 बराबर 1 + R/100 की पावर 2 की पावर 1/15। तो हमने यहाँ रख दिया जो ये 1 + R/100 है, इसकी वैल्यू रख दी 2 की पावर 1/15, और ये पावर T। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखो 2 को क्या हम इस 8 को 2 की पावर में लिख सकते हैं क्या, तो 2 को पावर में लिख सकते हैं 3, 2 की पावर 3, और ये 2 की पावर T/15 हो गया। दोनों तरफ का कंपैरिजन करने पर तो क्या हुआ, तो 3 = हो गया T/15 के। और ऐसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको T की वैल्यू आ गई कितनी, 15, 45 हो गया। तो जो आप चाहते हो कि 1 रुपये के 8 रुपये हो जाए वो हमारे 45 सालों में होंगे।
इसका मतलब ये हुआ। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और यहाँ से हम ट्रिक बना सकते हैं कि भाई जो पहले हम ये कर सकते हैं कि भाई पहले 1 रुपये कितने हो रहे हैं, तो पहले 1 रुपये के 2 रुपये हो रहे हैं, बाद में वो 1 रुपये कितने चाहता है, तो भाई वो बाद में चाहता है वो 1 रुपये के कितने, 1 रुपये के 8 रुपये चाहता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए भाई 1 रुपये के यहाँ 2 हो रहे हैं, यहाँ 1 रुपये के 8 हो रहे हैं, तो 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, और ये कितने सालों में हो रहा है ऐसा, तो ये 15 वर्षों में ऐसा हो रहा है। पहले टाइम दिया हुआ है 15, तो ये जो 1 के 8 होंगे, यानी ये क्या इस 8 को 2 के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, पावर के रूप में लिखा जा सकता है क्या, तो हाँ इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। तो जो ये 2 की पावर 3 है, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ 1 पावर है, तो इसका मतलब जो ये 3 पावर है इसकी पहले वाले टाइम से गुणा करनी है आपको, 3 की गुणा 15 से करनी है, तो ये हो जाएगा 45 वर्षों में ऐसा। तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ 1 की पावर 1 के 2 होंगे, यहाँ पर 1 के 8 होंगे, और 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, जो ये पावर 3 है। तो और ये पहला वाला जो टाइम है उसको हम ऐसे कर लेंगे, यानी हम यहाँ एक महत्वपूर्ण रिलेशन पर पहुंच गए कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। तो देखो हमने ये होगा कि अगर आपको दूसरे वाला टाइम निकालना है, उस दूसरे वाले टाइम का नाम है T2, और पहले वाला टाइम आपको दिया होगा क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, अगर दूसरे वाला टाइम निकालना है या टाइम 2 निकालना है, T2 निकालना है, तो जो T1 आपको दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई कर दो पावर के साथ में। पावर कितनी, देखो ना, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 8 है, तो जो 8 है उसे 2 की पावर के रूप में लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3, तो 3 से गुणा करना है, 3 पावर हो गई। पहले वाला टाइम कितना है 15, तो बाद वाला टाइम कितना हो जाएगा 45। तो आप इस महत्वपूर्ण ट्रिक के भी पहुंच गए, आप इसको भी नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसको अब हम सोल्व करते हैं, और मैं देखता हूं कि ये आपको आ गया होगा, आप कितनी क्विक इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी होगी। तो देखो जो पहले मेथड था उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लो कोई धनराशि है, भाई वहाँ हमने 1 रुपया माना था, यहाँ 12,000 रुपये दे रखे हैं, तो 12,000 की धनराशि यानी प्रिंसिपल हमारा 12,000 है, और वो 5 सालों के अंदर, वो 5 वर्षों के अंदर कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, तो इसका मतलब वो 24 हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले 5 सालों में क्या होगा, तो वो 24 के 48 हो जाएंगे, भाई अगले 5 सालों में 24 के 48 हो जाएंगे। फिर अगले 5 सालों में क्या होगा, तो भाई 48,000 के फिर अगले 5 सालों में हो जाएंगे 48 के डबल 96,000 हो जाएंगे। फिर अगले 5 सालों में क्या होगा, तो अगले 5 सालों में भी ये 96 का डबल 1,92,000 हो जाएंगे, और आपने देखा भाई 12,000 के 1,92,000 हो जाएंगे, और आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी आंसर हो जाएगा। तो कितने सालों में होगा ऐसा, तो 5 5 5 5 20, यानी 20 सालों तक आपको जाना है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20 सालों में क्या होगा, तो 20 सालों में वो 1,92,000 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे सोल्व कर लिया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 243 होगा। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया, तो इसको हम उस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्या, देखो आपको मैंने बताया, एक ट्रिक बताई है कि ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, आपको T2 अगर निकालना है तो आपको पावर जो दी है, पावर की मल्टीप्लाई कर दे T1 के साथ में। तो आप ये बताओ पहले क्या है भाई, 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाते हैं, तो 3 वर्षों में क्या, तो 3 वर्षों में वो हो जाता है 3 गुना, तो 3 गुना। और फिर वो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, यानी T2, ये हमारा T1 है पहला, 3 वर्षों में 3 गुना। फिर वो T2 पूछ रहा है, उसमें कितना 243 गुना, कितना 243 गुना। क्या इस 243 को 3 के रूप में लिखा जा सकता है, हाँ लिख सकते हैं। कितना, 3 की पावर कितना 5, 3 की पावर 5 के रूप में इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस 5 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको करना क्या, T2 निकालने के लिए T2 बराबर पावर इंटू T1। T1 कितना, 3 वर्ष, पहले जो टाइम है वो 3 वर्ष है, और पावर कितनी आई 243 को जब 3 के रूप में, यहाँ पर 3 गुना हो रहा है, यहाँ पर 243, और जो 3 और 243 है, इस 243 को 3 के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको 3 की पावर 5 लिखा जा सकता है। तो जो ये पावर आई है 5 से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा 15 वर्ष। तो ऐसा हो जाएगा हमारा 15 वर्ष में, तो ये 15 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन को हमें दूसरे मेथड से करना हो तो हम ये समझ सकते हैं, कोई धन है, तो यानी प्रिंसिपल हमने मान लिया भाई वो P है, 3 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, यानी हमने 1 रुपये किसी को उधार देंगे और 3 सालों के बाद में वो कितना हो जाएगा, 3 वर्षों में हो जाएगा वो 3 गुना, यानी 1 रुपये के हो जाएंगे 3। फिर अगले 3 वर्षों में क्या होगा, तो अगले 3 वर्षों में ये फिर 3 गुना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 9।
फिर अगले 3 वर्षों में क्या होगा, तो अगले 3 वर्षों में फिर ये 3 गुना हो जाएगा, ये 27। अगले 3 वर्षों में क्या होगा, तो फिर ये 3 गुना हो जाएगा, 3 वर्षों में अगला फिर तो 81 हो जाएगा। अगले 3 वर्षों में क्या होगा, तो ये फिर 81 का 3 गुना 243 हो जाएगा। तो ये 243 ही तो चाहते थे आप, ठीक है। तो ये 1 रुपये के 243 हो जाएंगे, कितने सालों में होंगे, तो आप देखो 3 3 3 3 3 कितनी बार, 3 5 बार, 3 गुणा 5 यानी 15 वर्षों में ये हो जाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। अब बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 हो जाएगी और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी, ये हमारे से पूछा गया क्वेश्चन में। देखो अगर बात ट्रिक की जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। देखो कैसे, तो इस क्वेश्चन का अगर हमें आंसर देना हो तो भाई उसने कहा कि कौन सी धनराशि ऐसा हो जाएगी, तो पी निकालने की ट्रिक होती है। भाई आपको इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको इसमें 1 साल में कोई धन 650 हो जाएगा, यानी आपको मिश्र धन दिया हुआ है। तो मिश्र धन मतलब अमाउंट, यानी ब्याज जुड़कर हो जाएगा 1 साल का। ये इसके अंदर क्या 2 चीज शामिल है, एक तो प्रिंसिपल प्लस 1 साल का ब्याज। तो इसका मतलब ये A1 है 650। दूसरा फिर दूसरा एक अमाउंट और दिया हुआ है जो कि 2 सालों में 676 हो जाएगा। यानी इस 676 के अंदर 2 चीजें शामिल है, एक तो प्रिंसिपल प्लस 2 साल का SI, 2 साल का CI। तो 2 साल का CI जुड़ा हुआ है, एक प्रिंसिपल प्लस 2 साल का CI। और इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, इसके अंदर है प्रिंसिपल प्लस 1 साल का CI। अब इन ये हमें दिया हुआ है और हमें पहुंचना कहाँ तक है, हमें पहुंचना इस क्वेश्चन में धनराशि निकालनी है, PU निकालना है। तो भाई मुझे एक ट्रिक आती है कि हम इसमें क्या करें, जो पहले वाला है उसको 2 बार लिख ले, यानी A1 को 2 बार गुणा करके लिख ले और उसे A2 से डिवाइड कर दे। तो इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा। तो कैसे, देखो तो ये हो जाएगा भाई 650 को 2 बार गुणा करके लिख लो, 650 गुणा 650 और उसे डिवाइड कर दे किससे, 676 से। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को हम 13 से काट सकते हैं, और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 625। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 625 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में, 625 रुपये। अब आप ये सोच रहे हो ये तो रटने वाली बात हो गई, तो मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको इसको प्रूव कर देंगे। तो वो बेसिक वाला जो तरीका है उसी से हम प्रूव करते हैं इसको। देखो कैसे, भाई हम ये जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो सब में लगेगा और जो वास्तव में वो सभी क्वेश्चन उससे सोल्व हो सकते हैं। तो देखो ये होता है A बराबर P1 + R/100 की पावर T। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो बच्चों को 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में अगर हम इसको अप्लाई करें तो देखो पहले साल में कोई धन राशि 650 हो जाती है, यानी हम किसी को उधार देते हैं तो वो और 650 रुपये रिटर्न करेगा वो हमें 1 साल के CI के साथ। तो पहले में अगर हम इसे रखते हैं तो भाई P की वैल्यू P रखते हैं बच्चों, जो ये A है इसके स्थान पर हम 650 रख लेते हैं। 1 + R, क्योंकि क्वेश्चन में रेट का कहीं जिक्र नहीं है तो हम R ही रख लेते हैं। और टाइम के लिए हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये 1 साल में ऐसा हो रहा है तो ये 1 रख लेते हैं, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर हम इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए तो क्या करेंगे, 675 रखते हैं, यहाँ पर P की वैल्यू P रखते हैं और 1 + R/100 की पावर T रखते हैं। तो ये T जो पावर होगी यहाँ पर ये ऐसा, क्योंकि 676 वो 2 साल में हो रहा है तो 2 वर्ष रख लेते हैं। अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है और सोल्व करके ही हम उस ट्रिक को जो हमने बनाई है हम उसको प्रूव कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तो वहाँ पर हम समझते हैं इसको। तो देखो 650 कब हुआ, वो धन 650 हुआ P1 + R/100 की पावर T। तो वो 650 हुआ 1 साल में, तो 1 साल का मतलब T के स्थान पर हमने 1 रख दिया। और 676 हुआ वो धन कितने में, तो वो हुआ P1 + R/100 की पावर T, तो वो हुआ 2 साल में। तो इन्हीं तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ 1 + R/100 की वैल्यू, और तो इसको अगर निकालता हूँ तो ये जो P है ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 650/P बराबर 1 + R/100। अब ये वैल्यू हमने निकाल ली है इक्वेशन फर्स्ट से, और इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। जब हम इसे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ रखता हूँ इसमें पुट करता हूँ इसको, तो क्या होगा देखो, तो 676P और ये वैल्यू मैंने रख दी है 650P। तो 650P का 650/P का स्क्वायर, और इसको अब हम क्या करते हैं यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखो 676P इंटू, अब जो 650/P का स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा इसको, 650/P
इंटू 650 अपॉन पी, इसको हमने ऐसे लिख लिया बच्चों। इस पी से ये पी कैंसिल हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये 676 इंटू पी बराबर 650 इंटू 650। अगर मुझे पी निकालना है तो क्या होगा, तो 650 बटा गुण इंटू 650 अपॉन 676। और आपने देखा ये तो क्या था, ये तो हमारा पहला मिश्र धन था यानी A1 था, A1 इंटू A2, और जो ये था 676 ये दूसरा था। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई जो A1 है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लो और उसे A2 से डिवाइड कर दो और ये हमारा धन आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ये इस क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। और हमने इस तरह से महत्वपूर्ण ट्रिक बना ली, A1 इंटू A2 अपॉन A1 इंटू A1 2 बार मल्टीप्लाई अपॉन A2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 2809 हो जाएगी, ये क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो बहुत आसान है। तो आप क्या करो, यहाँ पर लिखो प्रिंसिपल, वो 2500 लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए अमाउंट, यानी 2500 रुपये कितने हो जाएंगे, तो ये लिखा हुआ है 2809 हो जाएंगे। बस आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में कितने वर्ष टाइम निकालना है। जब भी क्वेश्चन कोई टाइम का निकालने का हो वो बहुत ईजी होता है। आपको एक तरफ यहाँ क्या लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है, और यहाँ पर लिखना है अमाउंट। अब ये बताओ कि जो ये प्रिंसिपल है अगर ये किसी संख्या से कटते हो तो इनको सिंपल कर ले, काट ले, सरलीकरण कर ले इनका। यदि नहीं कटते तो आप ये बताओ कि 2500 और 2809 किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब है क्या। ठीक है, तो ये देखो हमें पता है कि ये 50 का स्क्वायर है और ये 53 का स्क्वायर है। तो बस हो गया हमारा काम, इसका में हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये वार्षिक रूप से संयोजित होती ब्याज की दर तो हमारा इसमें आंसर होता 2। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होता 2 होता यदि ब्याज की दर वार्षिक संयोजित होती। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि कहा गया है कि वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ब्याज की दर है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो बस जो आपका आंसर आया है 2 आया है ना, तो अर्धवार्षिक पर इसका 2 का आधा कर दे, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, तो यानी 1 वर्ष। आपका इसमें क्वेश्चन में आंसर होगा 1 वर्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 वर्ष होगा। आइए समझते हैं अब इस क्वेश्चन को हम बेसिक फॉर्मूले से। तो क्या होता है देखो बेसिक फॉर्मूले से, तो देखो आप ये जानते हो ये बेसिक फॉर्मूला है, A बराबर P 1 + R अपॉन 100 की पावर T, ये भी हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। तो इसी में हम पुट करें तो अगर मैं 25, भाई मूलधन हमारा 2500 रुपये है तो हम मूलधन को 2500 रुपये रखते हैं, और प्रिंसिपल जो अमाउंट है हमारा वो 2809 हो गए हैं, यानी 2809 रुपये हमारा मिश्रधन है, यानी हमारा अमाउंट है। और 1 + R, R कितना है बच्चों क्वेश्चन में, तो 12 है, और अपॉन 100 है, तो 100 कितना, तो ये हो गया। और T कितना है इस क्वेश्चन में, वो T हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। हम चाहे तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये ट्रिक जो हमने बनाई है वो वास्तव में इस बेसिक फॉर्मूले से ही बनी है। और जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो सब ऐसा बता देते हैं, लेकिन मुझे कि भाई ऐसे यहाँ प्रिंसिपल रख लो, यहाँ पर मिश्रधन रख लो और इसका स्क्वायर कर लो या क्यूब कर लो, लेकिन वो बेसिक नहीं बताते कि भाई कैसे इसको करेगा। तो बच्चे वो रटने वाली बात नहीं होनी चाहिए, और वो बेसिक फॉर्मूले से ही होती है। तो मैं इसको आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो कि देखो क्या होगा बच्चों, कभी भी टाइम निकालने वाला जब क्वेश्चन हो तो हाफ ईयरली के क्वेश्चन में आप जानते हो, हाफ ईयरली अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसमें हम क्या करते हैं, रेट को 2 से भाग करते हैं और टाइम को 2 से गुणा करते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन कभी क्वार्टरली का हो तो रेट को हम 4 से भाग करते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से गुणा करते हैं। तो ये हम ऐसा करते हैं। हाफ ईयरली में रेट को 2 से भाग करते हैं, टाइम को 2 से गुणा करते हैं। क्वार्टरली की बात है तो रेट को 4 से भाग करते हैं, टाइम को 4 से गुणा करते हैं। तो इसमें अगर हम ऐसे ही करें तो भाई हमें रेट को क्या करना होगा बच्चों, अगर हम इसमें करते हैं तो रेट को हमें ये रेट 12% है, ठीक है, तो हमें इसमें भी यही करना होगा। भाई रेट हमारी 12 है तो इस रेट को क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यह कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। और टाइम जो है वो टाइम हमारा जो भी है तो उस टाइम को हमें 2 से, टाइम को हम T ले लेते हैं यहाँ पर, T को हमें करना पड़ेगा 2 से गुणा, तो 2T। अब यही वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो फिर देखिए क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा। तो इसको हमें आगे नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़े तो 2809 थे भैया हमारा यहाँ पर, ये 2500 था, और 1 + R अपॉन 100 था, और ये थी हमारी पावर T।
तो क्वेश्चन में मैंने कहा भाई रेट जो है वो 12% है, तो 12% को हम क्या करेंगे, वो 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हाफ ईयरली में है। हाफ ईयरली में क्वेश्चन, क्योंकि हाफ ईयरली में है तो इसलिए हमें क्या करना होगा, तो हमें इस क्वेश्चन में रेट को 2 से भाग करना होगा, टाइम को करना पड़ेगा 2 से गुणा, तो टाइम को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ बच्चों, तो क्या होगा देखो, तो भाई ये हो जाएगा 2809 तो होगा ही एक हमारा 2809, ये 2500 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी, तो भाई हम यहाँ से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा बटा 100 हो जाएगा, और ये टाइम जो है वो 2t हो जाएगा ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि 2500 यहाँ पर मूलधन है और ये मिश्र धन है हमारा, तो इसको इधर ले जाएंगे, वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्या होगा देखो 2800 9 बटा 2500 ये हो गया, और दूसरी साइड क्या बचा, तो ये बचा यहाँ पर ये। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 100 और 6 106, 106 बटा 100 हो जाएगा, और उससे 2 से अगर हम काट देंगे तो बच्चों वो हमारे पास में 53 बटा 50 की पावर 2t होगा, ये बचा हमारे पास। क्या इसको इधर भी, क्या हम इन्हें 53 और 50 के रूप में स्क्वायर बना के लिख सकते हैं, तो हाँ जी लिख सकते हैं। तो ये होगा 53 बटा 50 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो ये हो गया इधर 53 बटा 50, और ये 2t है। तो देखो, तो अगर ये 2t है तो इसका मतलब हम इनको कंपैरिजन करने पर इनकी जो पावर इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या तो इक्वल है ही, इनका जो बेस है वो बेस इक्वल है। अगर दो संख्या आपस में बराबर है, उनके बेस बराबर है, तो उनकी पावर भी बराबर होगी, तो क्या होगा 2 बराबर 2t, और इस तरह से हम ये देंगे इसका आंसर t बराबर 1, यानी आपका इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 1। ये बात हुई फुल डिटेल के साथ में। और जैसा कि हमने कहा कि हम इस क्वेश्चन को जिसमें भी टाइम निकलवाए उसे तो हम बहुत सरलता के साथ में कर सकते हैं, बस हमें उसमें ये देखना होता है कि वो स्क्वायर है या क्यूब है, या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या पावर 4 होगी, तो उसमें आंसर या तो 1 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा अगर ईयरली है तो। अगर हाफ ईयरली है तो आपको उसी के अनुसार आधा कर देना है, क्वार्टरली है तो आपको जो टाइम आपका आंसर आया है उसको आपको 4 से भाग कर देना है, बस इतना आसान होता है, बहुत ईजी है। ये तो मैंने डिटेल में कराने में टाइम लगाया, बाकी तो आप अब बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरा मानना ये है कि वो बच्चे एग्ज़ाम को पास करते हैं जो हर तरह से क्वेश्चन को करना जानते हैं और उनको पूरी समझ होती है उन क्वेश्चन को गहराई से, केवल रटने से एग्जाम पास नहीं होगा। मेरा मकसद यहाँ पर बहुत जल्द क्वेश्चन को कराना नहीं है, बल्कि उस क्वेश्चन को, चीज़ों को आपके समझ में आए ऐसा क्वेश्चन को सरल कर देना है। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये 12 है, कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से छमाही चक्रवृद्धि मिश्रधन 926 रुपये 10 पैसे हो जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखो बहुत सरल है, अब मैंने पिछला क्वेश्चन क्योंकि डिटेल में करा दिया है तो मैं इसको अब ट्रिक से या उसी माध्यम से कराऊंगा क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, पहले यहाँ प्रिंसिपल लिखो तो कितना है 800 रुपये, फिर यहाँ लिखो अमाउंट कितना है 926 रुपये 10 पैसे। ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, एक अंक 2 अंकों बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इधर 2 जीरो लगा देंगे, ये पॉइंट खत्म हो गया इसका। तो यहाँ का जब ये पॉइंट खत्म हो गया तो इधर कितना बचा, तो इधर बचा, ये बचा 80,000 और इधर हो गया 92,610, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो ये हुआ 8,000 और इधर हुआ 9261। आपको बस इस क्वेश्चन में जब टाइम निकालना हो इतना सरल हो जाता है, बस आपको ये देखना होता है कि किसी का ये तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। तो आपको बताओ 8,000 क्या है, तो 8,000 तो मुझे लग रहा है कि ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है, बस हो गया क्वेश्चन। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में 3 आना चाहिए, टी की वैल्यू इस क्वेश्चन में 3 आएगी। लेकिन ये 3 तब आंसर होता यदि ये ईयरली होता, लेकिन क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है छमाही दे, तो छमाही है तो आपको इस टाइम को 2 से भाग करना होगा, क्योंकि साल में 2 छमाही होती है, हाफ ईयर 2 होते हैं इसलिए। तो 3 को आप 2 से भाग कर देंगे तो इसका आंसर होगा 1 सही 1/2 वर्ष। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 13 को। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 15,000 रुपये का 2 वर्षीय उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो देखो कुछ नहीं करना होता इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप यहाँ लिखो प्रिंसिपल, भाई कितने रुपए हैं, तो हमने लिखा इसमें 15,000। 15,000 रुपये ब्याज जुड़कर कितने हो गए, तो ब्याज है जी हमारा 2496, यानी अमाउंट होगा इसमें 15,000 में 2496 जोड़ दो, तो 15 में जब 2496 जोड़ेंगे 17,496 रुपये हमारा अमाउंट हो जाएगा। इनको जब आप इनका एवरेज लोगे, वो इनका अनुपात लोगे, तो ये अनुपात लेना है तो ये आ जाएगा
दोनों को 24 से काटने पर दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 625 और इधर आ जाएगा 729 आ जाएगा। आपको केवल ये देखना है इस क्वेश्चन में कि ये 625 है और ये 729 है, ये तो ये किसी संख्या का स्क्वायर होंगे या क्यूब होंगे। तो मुझे याद आ रहा है कि ये 25 का है और ये 27 का स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है और दूसरी साइड में उसका भी स्क्वायर रूट लेना है। तो ये आ गया 25 और ये आ गया 27। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर किसी को 25 रुपये उधार दिए तो वो हमें रिटर्न करेगा 27 रुपये और 2 रुपये का हमारा CI हो जाएगा इस पर। तो आप बताओ हमारा 2 रुपये CI हुआ किस पर, 25 रुपये पर। तो ये हमारा एक फ्रैक्शन बन गया और इस फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज बनाना है तो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8%। तो 8% इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका है जिसको हमने समझा। लेकिन वास्तव में अगर हम इस तरीके को देखें तो इसमें इसका जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन वास्तव में बेसिक तरीके से ही हो सकता है और ये जो सब मेथड है ये उसी से बना है। देखो कैसे, आप बताओ कि एक बेसिक फॉर्मूला ये आपने पढ़ा होगा, A बराबर P 1 + R/100 की पावर T। ये हमने सबने पढ़ा है 8th में, 9th में, 10th में। ठीक है, तो जो A बराबर है, आप ये बताओ कि यहाँ पर प्रिंसिपल हमने किसी को उधार कितना दिया इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो हमने 15,000 रुपये किसी को उधार दिए हैं। कितने रेट पर, 1 + R/100, यानी रेट हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। टाइम कितना, तो टाइम में दिया, क्वेश्चन में दिया 2 वर्ष के लिए, और ये ब्याज इस पर 2496। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि 15,000 हमने किसी को उधार दिया और 2496 उसने वापस करे, तो यहाँ पर 17,496 हो गया। अगर मुझे क्योंकि रेट निकालना है तो मुझे रेट इसके इस ब्रैकेट के अंदर रेट है, तो बाकी जो है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 17,496, यानी 15 जो है उस दूसरी तरफ हमने 15,000 को भेज दिया। तो ये अपोन में लिखा हुआ है और अपोन का मतलब है कि हम यहाँ पर हमें इनको एक ही संख्या से काटना चाहिए, यानी इनका अनुपात लेना चाहिए। तो अनुपात क्यों लेते हैं वो मैंने बताया आप भाई, ये क्योंकि अपोन में आ जाता है। अब ये देखो 1 + R/100 की पावर 2। ठीक है, अब ये बताओ इसे काट देंगे 24 से तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 729 और नीचे आ जाएगा कितना, 625। ऊपर 729 और नीचे 625 आ गया, और 1 + R/100 की पावर 2। आप ये बताओ कि ये संख्या आपको स्क्वायर है या क्यूब है, क्योंकि इधर पावर 2 है। अगर इधर पावर 2 है तो इधर हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेना होगा। अगर यहाँ पर पावर 3 हो तो हमें इधर क्यूब रूट लेना होगा। तो स्क्वायर क्यों लेते हैं, क्यूब क्यों लेते हैं, या 4th रूट क्यों निकालते हैं, तो उसने बताया कि पावर दूसरी साइड में पावर कितनी है। अगर 2 है तो स्क्वायर रूट लेंगे इधर। अगर पावर 3 है यानी इधर क्यूब, तो उधर क्यूब रूट लेंगे। अगर इधर पावर 4 है तो उधर 4th रूट लेंगे हम। तो उसी तरीके से आप ये बताओ, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना होगा, तो इसको हटाने के लिए, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेने के लिए, तो ये 27 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625। तो भाई स्क्वायर क्यों लिया ये आपका इसमें पता लग गया। ठीक है, और ये हो गया 1 + R/100। अब हम इसको क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो ये क्या 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 27/25 - 1 और ये R/100 ये हो जाएगा। तो उसके बाद ये हम इसको सोल्व करेंगे तो ये इसके नीचे 1 मान लेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, तो ये 25 आ जाएगा, और 1 की 27 में मल्टीप्लाई की 27 हो जाएगा, माइनस 25 की 1 में होगी तो 25 हो जाएगा, और इस तरह से R/100 बराबर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/25 गुणा ये 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 100 और बराबर हो जाएगा हमारा R। तो ये हो जाएगा हमारा 8%। तो आपने देखा कि हमने किस तरह 8% निकाल लिया। तो ये वास्तव में जो होते हैं ना, जितने भी ये ट्रिक्स होती हैं और जो बनती है बेसिक मेथड से ही बनती हैं। तो टीचर को चाहिए कि उसे बातों को उलझाना नहीं चाहिए उतना, और बताए टीचर बच्चों को बताए, जिससे कि सहूलियत के साथ में वो और बेसिक कंसेप्ट के साथ में उस चीज़ को वो सीख। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें लिखा हुआ है 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो देखो ये किस्त का क्वेश्चन है, इसको मैं अभी बाद में करता हूँ, क्योंकि मैं पहले अभी जो किस्त वाला, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया वो उस रेट निकालने का था। तो इसी तरीके से निकालने के और क्वेश्चन है, और उसके बाद मैं इसको कराता हूँ। तो देखो जो रेट निकालने का क्वेश्चन था उसी को हम करते हैं। 2 क्वेश्चन है रेट निकालने वाले, तो देखो इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 16 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है
225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, दर याद करें। 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, दर कितनी है ये बताना है आपको। तो बच्चों कुछ नहीं लिखना आपको, क्योंकि आसान, हमने ये समझ चुके हैं इसको। पहले यहाँ पर लिखो प्रिंसिपल कितना, 225 रुपये। कितना हो जाता है अमाउंट, 256 हो जाता है। कितने साल में, 2 साल में। जब ये 2 साल में है तो हमें इनका क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, जैसे कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो स्क्वायर रूट इसका भी लेंगे बच्चों, और स्क्वायर रूट हम इसका भी लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा कितना, 16। तो 15 रुपये हम किसी को उधार देंगे तो वो हमें 16 वापस करेगा, यानी हमें 1 रुपये ब्याज के रूप में कंपाउंड इंटरेस्ट का मिलेगा। तो 1/15 हमारा इसमें हो जाएगा, यानी 15 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज। अब हमें क्योंकि रेट निकालने तो ये फ्रैक्शन बन गई, और फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 6 से ही 2/3 सेंट की रेट पर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,00,000 रुपये का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाता है, दर ज्ञात करें। तो बस आपको उसी तरीके से जैसे पहला क्वेश्चन था, तो देखो प्रिंसिपल कितना है, तो 1,24,000 रुपये। कितना हो गया, 1,45,800 रुपये। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है और फिर हमें अनुपात लेना है। अनुपात लेना है तो 0 से 2 0 कट जाएगी, ये बचा 1,024 हो गया इधर, और ये इधर हो गया 1,458। फिर इन्हें 2 को काट, आप इसे 2 से काट भी सकते हो। 2 से काटोगे ये कितना हो जाएगा, तो ये 512 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये 729 हो जाएगा। उसके बाद ये देखना है कि क्वेश्चन 3 साल का है। 3 साल का है तो क्यूब रूट लेना, 3 साल का है तो क्यूब रूट लेना। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, यानी हमने 8 रुपये किसी को उधार दिए, उसने हमें 9 रुपये वापस करे, 1 रुपये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो 1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 8 पर हुआ, यानी मूलधन कितना है, ये रहा। तो यानी 8 पर हुआ, तो ये हमारी बन गई फ्रैक्शन, यानी एक हमारी भिन्न बन गई, और भिन्न को से गुणा कर कर निकल जाती है परसेंटेज। तो 8 से काटेंगे तो 12.5% का इसमें दर प्रतिशत आएगी, और यही हमारा आंसर होगा, तो 12.5%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता, दर बताइए। इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, भाई हमने किसी को दिया 1 रुपये उधार, और वो 8 गुना हमें वापस करेगा, यानी 8 रुपये हमें वापस करेगा। क्वेश्चन क्योंकि 3 साल का है, तो हमें इसमें अगर ये इसमें हम 1 और 8 का चाहे तो हम अनुपात ले सकते हैं, लेकिन अनुपात लेने की जरूरत नहीं। तो इसमें 3 वर्ष का क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पर क्यूब रूट लेना होगा। अगर 2 वर्ष का होता तो स्क्वायर रूट लेते, 4 वर्ष का होता तो 4th रूट लेंगे, सिंपल यही बात है। तो 1/2 हो जाएगा। जब बताओ 1 रुपये 2 रुपये हो रहे हैं कितने 3 साल में, तो ब्याज कितना हो रहा है, 1 रुपये का 1/1, यानी 1 रुपये ब्याज हो रहा है इस 1 रुपये के मूलधन। तो दर कितनी है, तो 100%। तो इस क्वेश्चन का आंसर 100% होगा। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, और उस क्वेश्चन नंबर 19 में 2304 रुपये का धन 2 वर्ष में 2500 हो जाता है, दर ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में करना क्या है, कितना धन है, तो प्रिंसिपल को लिख लेते हैं। तो भाई प्रिंसिपल है हमारा इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल है क्वेश्चन में 2304 रुपये, और वो ब्याज जुड़कर कितना हो जाता है, ब्याज लगकर कितना हो जाता है, 2500 रुपये, यानी अमाउंट है हमारा, मिश्रधन है हमारा इसमें क्वेश्चन में 2500 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में आप ये देखिए कि 2 साल का क्वेश्चन है ये। तो 2 साल का क्वेश्चन है, क्या ये दोनों किसी सेम संख्या से कट सकते हैं, तो काटते हैं भाई हम इन्हें। ये मुझे लग रहा है कि 4 से कट जाएंगे। ठीक है, तो 4 से काटोगे आप इसको, 4 पंजे हो जाएगा 20, 4 सत्ते हो जाएगा 28, 4 पंजे हो जाएगा 20, और 4 सत्ते हो जाएगा 28, और 2 4 छिक हो जाएगा 24। फिर 4 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, तो हमने पहले इनको काट लिया, यानी इनका हमने अनुपात ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन कितने साल का है, 2 साल का। तो आपको इनका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो आपने इनका स्क्वायर रूट ले लिया। अगर क्वेश्चन 3 साल का होता तो आप इसका क्यूब रूट लेते। ठीक है, अब देखो इसकी ये कितना हो जाएगा 24, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 25। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी को अगर 24 रुपये उधार दिया तो उसने हमें रिटर्न करेगा ब्याज जोड़कर, हमारा ब्याज लगेगा उसमें, और वो हमें वापस करेगा 25 रुपये। यानी CI कितना हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन में, 1 रुपये। तो 1 रुपये का ब्याज होगा 24 रुपये पर, यानी इस 24 पर 1 रुपये ब्याज होगा, यानी 24 को नीचे रखेंगे, 1 को ऊपर। ये हो गया। अब ये बन गई हमारी एक भिन्न, यानी एक फ्रैक्शन बन गई, और इस फ्रैक्शन में हमें पता है कि अगर ये इतना रेट है 1/24 का रेट होगा। अगर हमें इसका
परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप जानते हो कि फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज में वो आ जाती है। तो 24 से काटेंगे तो 24 चौक हो जाएगा 96 और 4/24 यानी 1/6, यानी ये परसेंटेज होगा आपका। आप इसे डिवाइड करके देखना, तो 4 से ही 1/6% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करते, अब क्या बचा, अब इसमें क्वेश्चन में वो क्वेश्चन बचे हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है, यानी किस्त के क्वेश्चन है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन किसके हैं, ये दोनों क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करनी आप स्टार्ट करें रेट से। रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10%। भाई 10% होता क्या है, तो ये होता है 1/10। तो ठीक है, एक साइड में हम लिखते हैं धन और दूसरी साइड में हम लिखते हैं किस्त। तो इसमें धन ये है कि अगर 10 रुपये का धन है तो उस पर 1 रुपये ब्याज है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 1 रुपये है और ये प्रिंसिपल। तो भाई जो किस्त जाती है वो ब्याज जुड़कर जाती है, तो धन लिखेंगे 10 और कंपाउंड किस्त जाएगी 10 में 1 का ब्याज, यानी 11 रुपये की किस्त जाएगी। अब करना क्या है, आपको इसको 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी आपको 3 साल के लिए बनाना है। तो ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा कितना होगा, 100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर होगा तो 121 हो जाएगा। 3 साल का है तो इसका 10 का फिर क्यूब हो जाएगा, तो इसका क्यूब कितना होगा 1000। 11 का क्यूब कितना होगा 1331। ऐसे हमने बना लिया। बनाने के बाद क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ये कहा गया कि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। देखिए इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है, बराबर किस्त। तो किस्त यहाँ पर 11 की है, किस्त यहाँ पर 121 की है और किस्त यहाँ पर 1331 की है। तो भाई किस्त को एक करना है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है, यानी हमें पिछली जो छोटी वैल्यू है 11 और 21 को भी मुझे 1331 बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, तो भैया देखिए इस पिछले वाले, अगर मैं इस 121 को 1331 बनाना चाहता हूँ तो मुझे 121 को से पहले 1331 को डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी बार कटेगा, इससे इसे काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार। तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए 121 को, तो ये भी 1331 बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने 11 से मल्टीप्लाई 121 में कर लिए कि यानी ये किस्त है, किस्त में कर ली है, तो आपको धन में भी करनी पड़ेगी, तो आपने 11 से इधर भी गुणा करनी है आपको। तो इस तरीके से फिर ये किस्त देखिए, उसके बाद फिर ये जो 11 रुपये किस्त है इसको भी मुझे 1331 बनाना है। और जब मुझे इसे 11 को 1331 बनाना है तो इस 11 से मैं 1331 को डिवाइड करूंगा तो ये 121। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 को अगर मैं 121 से गुणा कर लूंगा तो ये किस्त बन जाएगी मेरी, और ये भी 1331 हो जाएगा। जब आपने 121 से इधर गुणा कर दिया तो दूसरी साइड में भी आपको 121 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर आपने किस्त में किससे गुणा की है तो आपको धन में भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब तीनों किस्त जो होगी 1331 की होगी अब। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया कि 3 बराबर वार्षिक किस्त, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम बच्चों, हम किस्त का वैल्यू हो जाएगी 1331 यूनिट। 1331 यूनिट की हमारी किस्त हो गई। ठीक है, अब जो धन की बात करें, देखो धन में क्या करना होता है आपको, ये हो गया 1210, ये हो गया 1100 और ये हो गया 1000। आपको तीनों को जोड़ना है, धन को जोड़ना है लेकिन किस्त को नहीं जोड़ना। 1331 1331 1331, आपको केवल यहाँ 1331 रखना है, लेकिन धन को आपको जोड़ के लिखना है। तो जोड़ के कितना होगा, तो ये होगा 3310 यूनिट। तो 3310 यूनिट होगा। देखिए धन होगा 3310 यूनिट और किस्त जाएगी 1331 यूनिट की। अब देखिए इस क्वेश्चन में या तो आपको धन दे रखा होगा या किस्त दे रखी होगी, और या तो धन दे रखा होगा तो किस्त पूछेगा, और किस्त दे रखी होगी तो धन पूछेगा। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो इसमें 66,200 का ऋण दे रखा है, तो इसका मतलब धन दे रखा है आपको। तो 3310 यूनिट को आप लिखेंगे और वो लिखेंगे 66,200 के बराबर। 1 यूनिट बराबर हो जाएगी बच्चों 20 रुपये के बराबर। क्वेश्चन में निकलवाई, वो पूछ रहा है हमारे से किस्त को, तो भाई किस्त कितने की हो जाएगी, तो बच्चों किस्त हो जाएगी 1331 यूनिट गुणा 20, यानी यूनिट की वैल्यू 20। आप देखो यूनिट की वैल्यू 20 डाल देंगे आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना 26,620 रुपये का हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, और इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो इसके साथ ही हम जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का, तो उसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है। कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो
तथा प्रत्येक ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन कितना है, ये क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया। भाई क्वेश्चन की शुरुआत क्या करें, सबसे पहले परसेंटेज से करें, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया। भाई 5% का मतलब होता है 5/100, ये हो जाएगा 1/20। तो 1/20 है, तो आप यहाँ लिखो धन अगर 20 रुपये का है तो किस्त जाएगी 20 पर 1 का ब्याज, यानी किस्त जाएगी कितने की, तो बच्चों किस्त जाएगी 20 और 1 21 रुपये की किस्त जाएगी। अब इसका स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। अगर 2 साल का है तो स्क्वायर तक ही रुक जाना है आपको। तो 2 वार्षिक किस्तों का क्वेश्चन है, तो आपको इसको स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 400। इसका स्क्वायर करना है तो 441। बस यहीं पर आपको रुक जाना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक किस्त का मान 882 है, यानी इक्वल किस्त है। तो आप ये बताओ, जब दूसरी वाली किस्त 441 की है तो पहले वाली भी तो किस्त 441 की होनी चाहिए। तो फिर क्या करें, तो इसको जो है ना 21 को मुझे 441 बनाना है, तो इस 21 से मुझे 441 को डिवाइड करना चाहिए पहले, ऐसे तो 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 से गुणा कर दो आप इसमें। तो ये जब 21 से इस 21 को 21 से गुणा कर दोगे तो ये भी बाद वाली किस्त यानी 441 के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये काम आपको दूसरी साइड में भी करना होगा। तो आपने देखा भाई किस्त कितने की होगी, तो बच्चों इस क्वेश्चन में किस्त हो गई ये 441 और ये भी 441, इन दोनों में से एक लिख लिया 441, दोनों में से एक लिखना है आपको, यानी जोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन जब धन की बारी आई तो धन क्या होगा, धन में ये हो गया कितना, तो ये हो गया 420 रुपये, तो ये हो गया 420 और ये हो गया कितना, ये 400 रुपये। तो इन दोनों को धन को जोड़ना है, तो ये 820 यूनिट का धन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में अगर धन पूछे तो 820 यूनिट, किस्त पूछे तो 441 यूनिट। लेकिन आप बताओ बच्चों मुझे इसमें, या तो आपको धन दे रखा होगा तो आपसे वो किस्त पूछ रहा होगा, और अगर किस्त दी होगी तो वो आपसे धन पूछ रहा होगा। दोनों में से कोई एक आपको इस क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो बताओ मुझे क्या दे रखा है इसमें। तो भाई इस क्वेश्चन में दे रखी किस्त का मान, तो किस्त कितने की है, 441 की, हमारे हिसाब से तो 441 की है। तो 441 यूनिट बराबर होगा 882 के, 1 यूनिट बराबर होगा 2 रुपये के, 1 यूनिट बराबर होगा 2 रुपये के, यानी 2 रुपये की एक किस्त है, ठीक है। तो इसका मतलब उसने पूछा धन कितना होगा, तो बच्चों आप देख ही रहे होंगे धन होगा 820 रुपये। तो 820 यूनिट यानी यूनिट की वैल्यू है 2 रुपये, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1640 रुपये धन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। और आज की बस इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे हम, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।